गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2। आप लोग सब लोग बुक ओपन करिए। क्लास सेकंड वाले सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 2 सब लोग अपने अपने बुक ओपन करिए। चैप्टर 2 पेज नंबर 12 जिसमें है गुब्बारे वाला। तो आप लोग सब लोग जल्दी से बुक ओपन करिए। बुक मैं रीड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी उसी तरह रीड करना है और एक्सप्लेन करना है। जिससे क्या है, अगर आप लोग के ये चैप्टर 7 में आ जाएगा तो जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बैक साइड जो शब्दार्थ दिए होते हैं इसको एक बार आप लोग रीड करिए, थोड़ी सी लर्न कर लीजिए, जिससे क्या है इसे एक्सप्लेन करना बुक को हमें ईजिली हो जाता है। तो जैसे वृद्ध मीन्स बूढ़ा, रंग बिरंगे मीन्स विभिन्न रंगों के, बेहाल मीन्स परेशान या बुरा हाल, करुणा मीन्स दयनीय, हिम्मत मीन्स साहस, सज्जन मीन्स अच्छा व्यक्ति, आयु मीन्स उम्र, प्रथम मीन्स पहला, टकटकी मीन्स बिना पलक झपकाए हुए। तो इसलिए कहता हूँ ये शब्दार्थ आप लोग थोड़ी से लर्न कर लिए। तो चलिए अब हम बुक को रीड करेंगे। आप लोग सुनिएगा सही तरीके से। गुब्बारे वाला तो मैं रीड करता हूं, आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखिए, सड़क के किनारे खड़ा एक वृद्ध व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। सड़क के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था, गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास बहुत से गुब्बारे थे। उसके पास क्या बहुत से गुब्बारे थे जो जोर जोर से आवाज लगा रहा था। आओ बच्चे, आओ बच्चों, आओ भैया गुब्बारे ले लो। वो क्या बोल रहा था कि आओ बच्चों, आओ भैया गुब्बारे ले लो। रंग बिरंगे गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे। बोल रहा है कि रंग बिरंगे गुब्बारे और छोटे बड़े और प्यारे प्यारे। तो सुबह से शाम हो गई, किंतु उस गरीब व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति था, उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका हुआ था। तो वह बेहाल होने लगा। क्या एक बेहाल, जिसे बोलते चिंता की रेखाएं उसके मस्तक पर साफ झलकने लगी। उसे क्या एक चिंता सी होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। यदि आज गुब्बारे नहीं बिके तो सबको भूखा पेट सोना पड़ेगा। उसको मन ही मन यही चिंता होने लगी कि घर में तो कोई अन्न का दाना भी नहीं है। अगर गुब्बारे नहीं बिकते हैं तो आज सबको भूखा पेट सोना पड़ेगा। तभी उसे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसके मन में आशा की यह एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद गाड़ी में कोई बच्चा हो तो गुब्बारे खरीद ले। तो तभी उसको क्या एक गाड़ी आते हुए दिखाई दी और उसके मन में एक आशा सी लहर की दौड़ उठी कि शायद हो सकता है इस गाड़ी में कोई बच्चा वगैरह हो तो शायद मेरे गुब्बारे खरीद ले। तो गाड़ी को निकट आते देखा, गुब्बारे वाला पुनः चिल्लाने लगा, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। रंग बिरंगे गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे। जब वो गाड़ी को देखता हुए आते तो क्या आवाज लगाने लगा जोर जोर से, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे और प्यारे प्यारे क्या बोला, गुब्बारे ले लो। किंतु गाड़ी रुकी नहीं, तो वह तेजी से आगे बढ़ गई। क्या जब वो देखता रहा तो क्या गाड़ी क्या है रुकी नहीं उसके पास और तेजी से क्या है आगे बढ़ गई। तो वह तेजी से आगे बढ़ गई। यह देखकर वृद्ध व्यक्ति अत्यधिक निराश हो गया। जब उसको ये लगा कि गाड़ी नहीं रुकी तो क्या एक उसे अत्यधिक में ज्यादा क्या निराश हो गया कि अब कौन खरीदेगा मेरे गुब्बारे। यह देखकर अधिक निराश हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी आंखों में क्या आंसू आ गए, तभी उसने देखा कि गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। तभी उसको आंसू आ गए तो उसने देखा कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी रुक गई है। यह देख वृद्ध व्यक्ति कुछ ही हिम्मत, जब वो यह देखा कि गाड़ी रुक गई तो उसके मन में क्या कुछ उस व्यक्ति की हिम्मत सी बन गई। वह तेज तेज कदमों से चलकर गाड़ी के पास पहुंचा। तभी एक व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला। उसने बड़ी करुण दृष्टि से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और बोला, बाबा आज कितने गुब्बारे बेचे। तो जब उसकी हिम्मत बन गई तो क्या तेज तेज से अपने कदमों से गाड़ी के पास चलकर गया। तभी एक व्यक्ति उसे गाड़ी से निकलते हुए दिखा। तो उसने जो गाड़ी से निकला तो उसने बड़ी करुण अच्छी दृष्टि से देखा और बोला कि वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और बोला, बाबा आज कितने गुब्बारे बेचे। तो यह बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वह बोला, साहब अभी तक एक भी गुब्बारा नहीं बिका। यदि आज कुछ कमाई न हुई तो घर में खाना नहीं।
बनेगा। अगर आप कुछ गुब्बारे खरीद लो तो मेरे बीवी बच्चों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तो जब वह ये बात सुना कि आज उसने जो व्यक्ति ने उससे बाबा से पूछा, बूढ़े व्यक्ति से, कि बाबा आज कितने गुब्बारे बेचे, तो उससे यह बात सुनकर वो क्या एक आश्चर्यचकित हुआ और क्या है उसके मन में एक चिंता सी होने लगी कि ये कैसे बोल रहे हैं, आज तो मेरे एक भी गुब्बारे नहीं बिके। तो क्या यह बात उसको सुनकर क्या उसके आंसू बहने लगे, आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। और तभी वह बोला उस व्यक्ति से कि मेरे गुब्बारे तो एक भी गुब्बारे नहीं बिके हुए हैं, अगर कुछ गुब्बारे आप खरीद लें तो मेरे घर वालों को भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा। तो गाड़ी वाले सज्जन ने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा ये सब गुब्बारे कितने के हैं। तभी उस सज्जन व्यक्ति जो थे गाड़ी वाले तो चाचा नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये सारे गुब्बारे कितने रुपए के हैं। तो 5 रुपए गुब्बारे वाले ने बताया, 5 रुपए के। तो गुब्बारे वाला रू आंसू स्वर में बोला, गाड़ी वाले ने गुब्बारे के 20 रुपए देते हुए कहा, बाबा ये सभी गुब्बारे दे दो। तभी गाड़ी वाले ने जब उसने 5 रुपए बताया तो उस सज्जन व्यक्ति ने 20 रुपए देते हुए कहा कि बोला ये सारे गुब्बारे 20 रुपए में दे दो। तो वृद्ध व्यक्ति की खुशी का ठिकाना न रहा, उसके अंदर बहुत ही क्या खुशी, अंदर से क्या है खुशी हो गया। और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, बापूजी भगवान आपका भला करे। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें क्या है एक बात बोली कि भगवान आपका भला करे, आपकी लंबी आयु प्रदान करे, मिस लंबी उम्र, आप अधिक समय तक जीवित रहें। फिर थोड़ा रुककर उसने पूछा किंतु बापूजी आप इन गुब्बारों को क्या करेंगे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बापूजी से पूछता है कि इन गुब्बारों को आप क्या करेंगे। तो गाड़ी वाले सज्जन ने हंसते हुए कहा, बाबा ये सुंदर गुब्बारे मैं बच्चों में बांट दूंगा। तभी उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ये सारे गुब्बारे मैं बच्चों में बांट दूंगा। किसने कहा था? चाचा नेहरू ने। तो गुब्बारे पाकर बच्चे क्या बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही खुश होंगे। यह कहकर वह सज्जन गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी चली गई। तभी यह बात बोलकर बूढ़े व्यक्ति से और अपनी गाड़ी में बैठकर और गाड़ी चली गई। वृद्ध व्यक्ति को जब तक गाड़ी दिखाई दी तो वृद्ध व्यक्ति जब तक देखता रहा, जब तक उसको गाड़ी दिखाई दी तो वह टकटकी लगाए उसे देखता रहा गाड़ी को। तो जानते हो बच्चों, गुब्बारे खरीदने वाले ये सज्जन कौन थे? चाचा नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? हमारे देश के भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात हमारे प्रिय चाचा नेहरू थे। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा ये सारा चैप्टर। अब ये क्वेश्चन आंसर जो आप लोग खुद से कर पाएंगे और इस वीडियो को सही तरीके से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से, तो ये चैप्टर आपको सारा समझ में आ जाएगा। जिससे क्या है क्वेश्चन आंसर जब आप लोग सब्जेक्ट फेयर कॉपी कंप्लीट करिएगा तो सबसे पहले शब्दार्थ करिएगा, इसके बाद सही विकल्प करिएगा, फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, फिर सोचिए और उत्तर लिखिए। फिर ये सारी चीजें आप लोग को कंप्लीट करना है। फिर इन द ब्लैंक्स है, फिर आप लोग को सारी चीजें करना है। तो इसमें से जैसे कुछ क्या है, जैसे कठिन शब्दों का उच्चारण, तो वृद्ध मीन्स जो बूढ़ा व्यक्ति, हिम्मत मीन्स उसकी हिम्मत बन गई जब गाड़ी रुक गई। तो मस्तक मीन्स ब्रेन और प्रसन्न मीन्स खुश हुआ। सज्जन मीन्स सज्जन व्यक्ति जो अर्थात प्रधान, टकटकी और प्रधानमंत्री वही थे, टकटकी लगाए बूढ़ा व्यक्ति देख रहा था, प्रधान अर्थात। तो ये सारी चीजें क्या है आप लोग के समझ में आ गई होंगी। अब ये सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। तो गुब्बारे वाला दिखने में कैसा था? तो हमें बूढ़ा था, तो बूढ़ा में टिक कर देंगे, जिसमें से क्या है 3 ऑप्शन है, 3 ऑब्जेक्टिव हो, तो हमें जो आंसर सही है उसमें टिक करना है। बूढ़ा तो हम बूढ़ा में टिक कर देंगे। वृद्ध व्यक्ति को क्या आती दिखाई दी? तो गाड़ी आती दिखाई दी, तो गाड़ी में टिक कर देंगे। किसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे? तो गुब्बारे वाले के, तो गुब्बारे वाले के टिक कर देंगे। गाड़ी वाले सज्जन ने गुब्बारे कितने रुपए में खरीदे थे? 20 रुपए में, बल्कि गुब्बारे वाले ने 5 रुपए बताया था, बल्कि उसने 20 रुपए में उन्होंने खरीदा था। तो ये सारे आपको सही विकल्प कंप्लीट हो गए आपके। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ओनली क्वेश्चन नंबर डालूंगा और आंसर लिखूंगा। तो आप लोग को क्वेश्चन क्या है जो फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, तो खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वृद्ध व्यक्ति क्या बेच रहा था? जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या बेच रहा था?
तो आप लोग को आंसर में लिखना है गुब्बारे। गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे बेच रहा था, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या बेच रहा था? गुब्बारे बेच रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुब्बारे वाले ने अपनी सभी गुब्बारे का क्या दाम बताया था? जो गुब्बारा वाला था, जो सज्जन व्यक्ति ने गुब्बारे वाले से पूछा था, तो उसने क्या दाम बताए थे? सेकंड का आंसर लिखेंगे 5 रुपए। तो यहाँ हिंदी में ही 5 लिखेंगे, 5 रुपए। तो हम 5 रुपए लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गाड़ी वाले ने वृद्ध व्यक्ति से क्या खरीदा था? जो गाड़ी वाले सज्जन व्यक्ति थे, वो वृद्ध व्यक्ति से क्या खरीदा था? तो गुब्बारे, गुब्बारे आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्ति टकटकी लगाए किसे देख रहा था? गाड़ी को, गाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुब्बारे खरीदने वाले सज्जन कौन थे? तो या तो हम चाचा नेहरू लिख सकते हैं, या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख सकते हैं। तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे उनका पूरा नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गुब्बारे खरीदने वाले सज्जन व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बुक से कर लीजिएगा और आंसर इससे बोर्ड से लिख लीजिएगा जो मैं राइट करा रहा हूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम क्या कहकर पुकारते थे? चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। तो 6 क्वेश्चन में सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या है? सोचिए और उत्तर लिखिए। ये क्या है? नेक्स्ट क्या है? सोचिए और उत्तर लिखिए। तो आप लोग को खुद से करना है, इसीलिए मैंने बुक को रीड किया और एक्सप्लेन किया, जिससे आप लोग ताकि खुद से कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है? सोचिए और उत्तर लिखने के बाद जो क्या है, कुछ क्या है, खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो आप लोग को खुद से करनी है। तो सारे कंप्लीट करना है, ठीक है, और आप लोग कंप्लीट करिएगा। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।